नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार जीएनबी न्यूज़ 7 से। अभी मैं गोरखपुर के गुरु गोरक्षनाथ मंदिर परिसर में उपलब्ध हूँ और आप हमारे पीछे देख पाएंगे। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मंदिर परिसर आप कि लाखों की भीड़ में लोग श्रद्धालु आए हुए हैं। किस प्रकार इस मंदिर परिसर में इतना भीड़ लगा हुआ है कि खिचड़ी चढ़ाने के लिए लाखों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है और यहाँ पर शासन प्रशासन की व्यवस्था बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया है। और यहाँ पर खिचड़ी चढ़ाते हुए बहुत ही ज़्यादा अधिक से अधिक जनसंख्या में आए हुए हैं और यहाँ पर बहुत ही टाइट सिक्योरिटी का भी व्यवस्था किया गया है। और हमारे पीछे यहाँ पर देख सकते हैं फोर्स लगे हुए हैं कि जैसा कि हमने जानकारी मिली है कि नेपाल के राजा साहब जी आए हुए हैं और हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि हमारे पीछे जिस प्रकार से फोर्स लगे हुए हैं और नेपाल के राजा और उन्होंने आकर भी खिचड़ी चढ़ाया है। और जैसे महान जी भी आए हुए हैं एक, तो उन्होंने भी आकर यहाँ इस मंदिर परिसर में खिचड़ चढ़ाया है। और यहाँ पर प्रशासन की पूरी तरह से व्यवस्था की गई है, जिससे आप देख पाएंगे उत्तर प्रदेश पुलिस और नेपाल के भी लोग आए हुए हैं और नेपाल से काफ़ी दर्शक यहाँ पर खिचड़ी चढ़ाने हुए आए हैं बाबा गुरु गोरक्षनाथ मंदिर परिसर में। यहाँ पर 3 दिन का जो शिविर लगाया गया है, 3 दिन तक लगातार यहाँ पर, हालांकि 1 महीने तक खिचड़ी मेला रहता है। यहाँ पर आपको लाइव तस्वीर यहाँ के बारे में दिखाएंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर कितनी भक्तों की भीड़ लगी हुई है और खिचड़ी में किस प्रकार से भीड़ उमड़ी है। और हमारे बगल में हमने देखा कि निःशुल्क यहाँ पर जांच किया जा रहा है। आपका नाम सर? मैं ज्ञानेंद्र ओझा, रक्तदान प्रभारी हूँ इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी गोरखपुर का। सर, हमें आप ये बताइए कि किस किस चीज़ का यहाँ पर आप निःशुल्क जांच कर रहे हैं? यहाँ पे रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से हमारे जो सभापति महोदय हैं शिवेंद्र विक्रम सिंह जी, उनके निर्देशन में हम लोग बीपी जांच के लिए मशीन रखे हुए हैं। ठंडक लगने पर किसी को बुखार हो रहा है, दर्द हो रहा है, उसकी दवा है। किसी को चोट लग जाए हल्का फुल्का, उसके लिए फर्स्ट एड की व्यवस्था है। ये सारी व्यवस्थाएं जो तत्कालिक उपचार के लिए हम लोग सारी व्यवस्था रखे हुए हैं रेड क्रॉस की तरफ से। तो ये मुझे बताइए कि मतलब आप किसी संस्था से हैं या आप गवर्नमेंट से हैं? नहीं नहीं, हम इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी संस्था की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, आपसे भी बात करना चाहेंगे। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए मैम। मैं सुषमा त्रिपाठी, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की आजीवन सदस्य हूँ। जी जी मैम, यहाँ पर ये जो निःशुल्क जांच शिविर हो रहा है, इसके बारे में बताइए। और खिचड़ी में आए हुए भक्तों को किस प्रकार से आप ये निःशुल्क जांच कर रहे हैं? हमारी रेड क्रॉस सोसाइटी संस्था जो है वो प्राथमिक चिकित्सा के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हम लोग हुए हैं और उसके निर्देशन में हम लोग जो श्रद्धालु हैं, अगर किसी प्रकार की उनको चोट लग जा रही है, हल्की फुल्की चोट है, तो यहाँ पे प्राथमिक चिकित्सा उनकी हो रही है, उपचार हो रहा है। और उसके बाद ठंड का मौसम भी है, तो मान लीजिए किसी को ठंड लग जा रही है या उल्टी चक्कर आ रहा है, तो उनके लिए भी यहाँ पे दवा की व्यवस्था की गई है। मतलब आप यहाँ पर जो भी श्रद्धालु खिचड़ी मेले में आए हुए हैं, अगर किसी भी प्रकार का उनको कोई भी तकलीफ होती है, जैसे बुखार होता है या फिर उनको ठंड लगती है या चोट लगता है या किसी भी प्रकार का उनको दिक्कत होती है, तो आप निःशुल्क उनका जांच इलाज करने के लिए आपने शिविर लगाया है? बिल्कुल, उनके मतलब इसमें बीपी की जांच भी हम लोग कर रहे हैं, साथ में मतलब उनको प्राथमिक चिकित्सा भी उपलब्ध करा रहे हैं। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैम जिस प्रकार से बता रहे हैं कि प्राथमिक उपचार भी यहाँ निःशुल्क पे कर रही हैं कि ताकि किसी को भी इस प्रकार से दिक्कत ना हो। देखिए, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी विश्व स्तर की मानव सेवा की सबसे बड़ी संस्था है और गोरखपुर में यह संस्था अब काम करना शुरू की है। हमारे संस्था के जो सभापति हैं शिवेंद्र विक्रम सिंह जी हैं, सचिव हैं अजय प्रताप सिंह जी, उप सभापति हैं दिनेश मणि जी, मैं रक्तदान प्रभारी हूँ। इस प्रकार से हम सब लोग मिल करके इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से जो भी मानव सेवा का काम हो, चाहे कोई कंबल, ठंडक में किसी को कंबल की आवश्यकता हो, उसको भी प्रोवाइड करते हैं हम लोग।
और स्वच्छता अभियान भी हम लोग चलाते हैं। जो महिलाओं में स्वच्छता अभियान के लिए आवश्यकता होती है उसको भी प्रोवाइड करते हैं। और इस समय हम लोग खिचड़ी मेले में, चूंकि यह पूर्वांचल का सबसे बड़ा उत्सव है खिचड़ी, और बाबा गोरक्षनाथ जी के परिसर में बहुत सारी भीड़ होती है, बहुत भीड़ होती है। यहाँ आम जनता, ठंडक का मौसम है, इसमें किसी जनता को, किसी ग्रामीण जन को, किसी श्रद्धालु को कोई आवश्यकता महसूस होगी, हम लोग उसको निःशुल्क सेवा प्रदान करने के लिए इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से यहाँ आए। आइए दोस्तों, हम मिलवाते हैं कि मंदिर परिसर के चिकित्सा डॉक्टर साहब जी बैठे हुए हैं। यहाँ पर जो मंदिर के जो चिकित्सा है, वहाँ जो एलोपैथिक है मंदिर में, जो यहाँ पर एलोपैथिक का उपचार किया जाता है, वहाँ के डॉक्टर भी मौजूद है यहाँ शिविर में। तो इनसे सर से हम बात करते हैं। जी सर, अपना परिचय। डॉक्टर मनोज कुमारी मेरा नाम है जी और मैं आयुर्वेद का प्रैक्टिशनर हूँ और लगभग 6 साल से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। सर, ये शिविर जो लगा के बैठे हुए हैं मंदिर परिसर में, तो इसके बारे में बताइए और किस प्रकार से आप यहाँ सेवा कर रहे हैं। यहाँ पर निःशुल्क इलाज होती है और जो मरीज आते हैं उनको पूरा गाइडलाइन की जाती है कि अब मेडिसिन आप आयुर्वेद में बहुत अच्छे हैं। आप जैसे गठिया साटिका जो भी हो, स्किन का प्रॉब्लम हो, पेट का मरीज हो, तो ये आयुर्वेद में साइड इफेक्ट नहीं ज़्यादा रहती है। लेकिन आप ये है कि आपको वहाँ पे डोज जो होता है उसको क्योर करके ही हम इलाज करते हैं। जी, तो जैसे कि आपने सुना कि बताया कि इन्होंने कि आयुर्वेद का पूरी तरह से इलाज किया जाता है, और भी कुछ जानकारियाँ हम बताएंगे दर्शकों को भी कि किस प्रकार से हॉस्पिटल में सुविधा क्या होती है। अगर मान लीजिए कोई और भी अगर इस शिविर के बाद अगर आना चाहता है तो आप कैसे वो इलाज करवा सकता है, किस प्रकार से उनको अपॉइंटमेंट मिल सकती है हॉस्पिटल में। हमारे यहाँ पूरे डॉक्टरों का एक बैच वहाँ पर है, ठीक ना। हंडी विजयनाथ आयुर्वेद चिकित्सालय नाम से इस हॉस्पिटल मंदिर परिसर में ही है। वहाँ पे 20 रुपये का पर्ची बनता है और हमारे यहाँ पर डे डॉक्टर 2 बजे सुबह 8 बजे लेकर 5 बजे तक मिलते हैं, 2 शिफ्ट में। और दवा का कुछ डिस्काउंट देकर दवा दी जाती है। और हमारे यहाँ सबसे बड़ी चीज़ है, पूरे पूर्वांचल में जो BHU परिसर मिलेगा वो फैसिलिटी हमारे यहाँ मिलता है, जैसे पंचकर्म और छाछसूत्र का चिकित्सा होती है हमारे यहाँ। तो जैसे कि आप सुना कि BHU से जिस प्रकार से वहाँ सुविधा मिलती है, जिस प्रकार से वहाँ इलाज कराया जाता है, उसी प्रकार से सर ने बताया कि मंदिर परिसर में जो चिकित्सा है वहाँ पर इलाज कराया जाता है। आप शिविर के बाद भी सर अगर मान लीजिए कोई आता है तो भी इलाज करवा सकता है पर्ची बनवा कर। हाँ हाँ, कर सकता है। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें अपना कीमती समय दिया। जैसे कि आप पीछे देख पाएंगे, और यहाँ पर एक कैंप भी बनाया गया है, और उस कैंप में डायरेक्ट इलाज भी कराया जा रहा है। किसी को ठंड लग जा रही है, किसी को कोई दिक्कत परेशानी, या कोई किसी को गलन से, या कोई किसी भी प्रकार की अगर किसी को दिक्कत होती है, बुखार हो गया, उल्टी दस्त, या जो भी चीज़ हो, यहाँ पर आप पीछे देख पाएंगे लाइवली कि यहाँ पर इलाज कराया जा रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।